आज हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल से आत्मानंद पोर्टल में विद्यार्थियों की एंट्री कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन करेंगे। ये हमारा गूगल ओपन हो चुका है। गूगल ओपन करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि ऊपर में जो मेरा बैटरी दिख रहा है ना, 41% जो हमारा बैटरी बता रहा है, इस बैटरी के नीचे में एक रेड कलर का एरो का निशान है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग होता है, किसी में 3 डॉट होता है, किसी में 3 लाइन होता है। तो आपको इसे ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने ये टूल बॉक्स खुल के आ जाएगा। सबसे नीचे की तरफ तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो इसमें डेस्कटॉप साइट जो है यहाँ पर आएगा। आपको सबसे पहले ये डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर लेना है। ऐसा करने से हमारा जो मोबाइल है ये कंप्यूटर की तरह इंटरफेस देना चालू कर देगा। आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप ऐसा इसको फैला करके जूम कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला काम हमें करना है, ये सर्च बॉक्स में जाके SAGES सेजेस छत्तीसगढ़, आपको सेजेस बस नहीं लिखना है या सेजेस CG करके भी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है सेजेस छत्तीसगढ़। सेजेस छत्तीसगढ़ में जाने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। सर्च करने के बाद जो आपका ये पहला ऑप्शन है CGSchool.in, इसमें आपको क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें आप देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके बगल में आपको जो है ये 3 लाइन दिख रहा है। आपको ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से नीचे हमें एक लाल कलर का लॉगिन का बटन दिखेगा। इस लाल कलर के लॉगिन के बटन को आप जो है टच कर दीजिए। इसके बाद हमारे सामने ये आएगा वेलकम बैक करके, और आपको जो है 2 चीज़ें यहाँ पर पूछेगा, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड। तो आपको स्कूल से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड मिला है, आप उसे जो है यहाँ पर इंटर कर देंगे, और उसके बाद नीचे लॉगिन नाउ करके रेड कलर का जो बटन है, इसे आप दबा देंगे। फिर हमारा अगला जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक प्रिंसिपल और एक टीचर, है ना। आपको ये जो प्रिंसिपल बटन है इसे टच नहीं करना है, आपको टीचर वाले ऑप्शन पे जाना है। ये हमने टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज, एक ग्राफ जैसा कुछ जो है पेज सामने ओपन होकर के आता है। इसमें देखिए ऊपर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फ़ोटो है, इनके नीचे में आपको जो है होम का बटन दिख रहा होगा। होम के बगल में प्रोफाइल का ऑप्शन, प्रोफाइल के बगल में स्कूल वेबसाइट, और उसके बाद आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये ग्रीन जो पट्टी है इसमें आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ऐड एंड रिमूव स्टूडेंट और 100 डेज एक्टिविटी। तो आपको ऐड एंड रिमूव स्टूडेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। इस फॉर्म को फिल करना बहुत ही आसान है। इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके क्लास का है, तो इस पर आप जब सेलेक्ट करेंगे आपको 1st to 10th पूरा क्लास मिल जाएगा। 11th 4 ठो मिलेगा, मैथ्स बायो कॉमर्स और आर्ट्स का। वैसे 12th भी 4 ठो मिलेगा, मैथ्स बायो कॉमर्स आर्ट का। हमारा जो स्टूडेंट है वो कौन से क्लास में है आप जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है ये सेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो सेक्शन के ऑप्शन में जाने के बाद जो बच्चे का जो सेक्शन है वो आपको रखना है B, C या D सेक्शन में। ए सेक्शन में नहीं रखना है। ए सेक्शन में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे पहले से रिजर्व हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों की एंट्री होगी। तो जैसे ज़्यादा सेक्शन है तो A, B सेक्शन दोनों को आप B में डाल दीजिए, C, D दोनों को आप C में डाल दीजिए, और E, F को आप D में डाल दीजिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक सेक्शन को। इसके बाद देखिए अगला हमारा ऑप्शन है मीडियम का। आप मीडियम में जाके सेलेक्ट कर दीजिए कि बच्चा जो है कौन सी मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में। हम यहाँ हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसमें हिंदी मीडियम ही आएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा एडमिशन बाई। तो एडमिशन बाई में आप जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, महतारी, दुलार, मॉडल स्कूल, लॉटरी प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस।
तो हम जो एंट्री कर रहे हैं वो ऑफलाइन प्रोसेस होगा, है ना, ऑफलाइन वाला हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए सामान्य जानकारी है। फिर तो स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, लेकिन कैपिटल में लिखना ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद जेंडर है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब ये जो अगला हमारा ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ सीधा सीधा टाइप करने का जो सिस्टम है वो नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ को ओपन करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब जैसे मान लो जाए हमें जिस बच्चे की एंट्री करनी है उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2008, तो सबसे पहले हमें 2008 में जाना है। तो यहाँ देखिए ऊपर में 2010 दिख रहा है, इस 2010 को आपको क्लिक करना है। ये फ्राइडे के ऊपर जो 2010 है इसे आपको क्लिक करना है। अब ये आपके सामने ये आ गया है ना, पूरा सन आ गया। अब इसमें मैं 2008 को क्लिक करूँगा। अब ये जो 2010 था वो 2008 हो गया। अब मेरे सामने मतलब 2008 का कैलेंडर ओपन हो गया। अब मैं ऐसे खिसकाते हुए ये चले जाऊँगा अगस्त तक। अगस्त में मैं पहुँच गया। अब मुझे सेलेक्ट करना है 15 तारीख को। अब ये आ गया 15 अगस्त 2008, मेरा कैलेंडर जो है सेट हो गया। अब मैं नीचे में जो सेट का बटन दिया है ये क्लिक कर दूँगा। अब ये जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ देखने से हमें थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ हमने सेट किया था 15/8/2008 और यहाँ पर आ गया है 8/15/2008। तो ये जो फॉर्मेट है ये अमेरिकन फॉर्मेट है। हमारे इंडियन फॉर्मेट में क्या होता है, पहले दिन होता है, डेट होता है, तारीख, और उसके बाद मंथ होता है, फिर ईयर होता है। ये अमेरिकन फॉर्मेट में पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, उसके बाद फिर ईयर होता है। तो आपका बीच में जो 15 लिखा है ये तारीख है ना, उस दिन का, और शुरू में जो 8 लिखा है वो मंथ है, और ये 2008 तो सन है। तो अगर आपने सही कैलेंडर में सेट किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सही है। पहले मंथ है, फिर डे है, फिर ईयर है। इसके बाद फिर सामान्य जानकारी है। मोबाइल नंबर आप बच्चे का डाल देंगे। देखिए ईमेल आईडी डालना ज़रूरी नहीं है ना। जितना भी हम लोग अभी फिल करते आए हैं, जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब में स्टार मार्क किया हुआ है। ईमेल आईडी में स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क नहीं है मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे तो ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ईमेल आईडी को छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए कास्ट, है ना, कास्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए कि बच्चा कौन सी कास्ट का है ना, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 2 मीडियम है। तो ऊपर का जो मीडियम है ये प्रीवियस क्लास का है, मतलब बच्चा पिछला जो पढ़ाई किया है वो कौन से मीडियम में किया है। और नीचे का जो मीडियम है ये करंट क्लास का है, मतलब बच्चा अभी जो पढ़ रहा है वो कौन से मीडियम में पढ़ रहा है। तो हम जो अपने स्कूल का करेंगे इसमें दोनों में हिंदी मीडियम आएगा। फिर नीचे देखिए APL BPL का ऑप्शन पूछ रहा है। अगर बच्चे के पास BPL कार्ड है तो आप BPL कर दीजिए, BPL नहीं है तो आप APL कर दीजिए। फिर नीचे आया है ग्रेड % ऑफ मार्क्स प्रीवियस क्लास, मतलब जैसे बच्चा भी 10वीं का है तो 9वीं क्लास में वो कितना ग्रेड पाया है या फिर कितना % पाया है। तो हमारे यहाँ % सिस्टम था 9वीं में, तो हम % को सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे हमारे सामने एक और डिब्बा ओपन होकर आ जाएगा। इस डिब्बे पर क्लिक करेंगे तो हमें % फिल करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पर जा कर के अपना जो है % फिल कर देंगे। ये जो है हमने बच्चे का जो है % फिल कर दिया। % फिल करने के बाद हमारे सामने 2 ही ऑप्शन बचता है, एक तो एड्रेस का और एक पिन कोड का। तो हम एड्रेस डाल देंगे अपना जो भी है, जैसे हमारे यहाँ का बिरगांव है तो हम बिरगांव डाल देंगे। पिन कोड यहाँ का 493221 है, तो मैं यहाँ जा कर के 493221 डाल दूँगा। लास्ट और सबसे ज़्यादा थोड़ा पेचीदा जो है वो है हमारा अपलोड स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो का। तो सामान्यतः हमने जो पहले से बच्चे का फ़ोटो खींच करके रखा हुआ है उसे हमें यहाँ पर चूज़ करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये चूज़ फाइल को सेलेक्ट कर लूँगा, है ना। ये चूज़ फाइल का जो बटन है वो दबा दिया मैं। ये मेरे सामने ये आ गया 4 ऑप्शन, तो मैं फाइल लास्ट जो है इसमें चले जाऊँगा। और सबसे ऊपर में जो तारीख लिखा, वो समय लिखा रहता है ना, 8:14 जो यहाँ मेरे मोबाइल में समय दिख रहा है, इसके नीचे 3 लाइन आपको दिख रहा होगा। आप इस 3 लाइन पर टच कीजिए, नीचे जाइए तो लास्ट में देखिए आपको फ़ोटो फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है। आप दोनों में से कहीं भी आप जा कर के फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़ोटो में चले जाता हूँ।
फ़ोटो में जाने के बाद मैं जो है ये एक फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लिया। एक फ़ोटो मैंने जिस फ़ोटो को मुझे सेलेक्ट करना था मैंने उस फ़ोटो को टच किया तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ गया रिकॉर्ड 2022-9/3 ये ऐसा ये लिखा हुआ है ना। फाइल ये जो चूज़ फाइल है इसके बगल में ये फ़ोटो का नाम लिखा हुआ है ना। तो पहले क्या था, ब्लैंक था ये जगह, अभी क्या हो गया है रिकॉर्ड 2012-9/3/24 ये ऐसा लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर फ़ोटो हमारा अपलोड हो चुका है। अब लास्ट में ये जो रजिस्टर बटन का है ना, रजिस्टर स्टूडेंट का जो हमें ऑप्शन दिख रहा है, ये जो बटन दिख रहा है इसे हमें क्लिक कर देना है। और इसे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। और अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ तो क्यों सक्सेसफुल वो नहीं हुआ वो उसका कारण बताएगा। तो अगर सक्सेस हो गया है तो वो सक्सेस लिखेगा, नहीं तो फिर वो जानकारी देगा कि आपका ये वाला जो जेंडर है ये आपने छोड़ दिया है, इसको फिल कीजिए, या क्लास को फिल कीजिए, क्लास आपने छोड़ दिया है। तो फिर से वहाँ पर जा कर के जो भी कमी रह गई है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप उसको जो है रजिस्टर कर लीजिए, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है कि भाई बच्चे का फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं, कहीं कोई गलत जानकारी गलती से कुछ बटन तो नहीं दब गया, तो आप जैसे नीचे जाएंगे तो आपको जितने भी बच्चे आपने अपलोड किए हैं सबका फ़ोटो और सारी जानकारी आपको ये आईडी के रूप में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ जाके बच्चे का फ़ोटो चेक कर सकते हैं। फ़ोटो आ गया है मतलब बच्चे का फ़ोटो अपलोड हो चुका है, देखिए यहाँ पर है ना। यहाँ देखिए ऊपर वाले का फ़ोटो आ गया है मतलब ये अपलोड हो गया है। लास्ट वाली ये बच्ची का फ़ोटो आ गया है मतलब ये भी अपलोड हो गया है। बीच में यहाँ पर देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा है मतलब ये फॉर्म भरा हुआ है ना। यहाँ पर जो आपको बीच वाला ऑप्शन है कुलदीप मिश्रा का, ये फॉर्म फिल है, भरा हुआ है, लेकिन फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है। फ़ोटो अपलोड करते समय शायद उनमें कोई गलती हो गई थी। फ़ोटो का जो साइज़ है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए बोला है प्लीज़ अपलोडेड जेपीजी इमेज मस्ट बी लेस देन 100 KB इन साइज़। मतलब इमेज का जो साइज़ है वो 100 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो जो फ़ोटो अपलोड यहाँ पर जो किया गया था है ना, जो फ़ोटो यहाँ पर डाला गया था वो फ़ोटो शायद 100 KB से ऊपर साइज का रहा होगा, इस कारण जो है ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर फ़ोटो खींचते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। जैसे हम सामान्यतः कैमरा में ओपन कर लिया और मान लेते हैं ये है ना, ये हमारा स्टूडेंट है, तो हम नॉर्मली ये ऐसा जा कर के अच्छे तरीके से बच्चे का फ़ोटो आना चाहिए, इस प्रकार से हम ऐसा बच्चे का फ़ोटो खींच लेते हैं, है ना। या ये है, ये जो है हम ऐसा अच्छे से फ़ोटो खींच लेते हैं। ये क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद क्या होता है, उस फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो 3 MB का होता है, 9-10 MB का भी जो है वो हमारा जो है फ़ोटो हो जाता है। तो इसके लिए हमें फ़ोटो कुछ इस प्रकार से खींचना है। सबसे पहले जो फ़ोटो हमें लेना है, जिस स्टूडेंट का हमें फ़ोटो लेना है वो एकदम ऐसा पास से नहीं लेना है, उसको जो है थोड़ा दूर से लेना है। इस प्रकार से हमें जो है स्टूडेंट के फ़ोटो को थोड़ा दूर से लेना है। और ये हमने क्लिक कर दिया और ये फ़ोटो ओपन करने के बाद इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के लिए हम इसको जो है क्रॉप करेंगे थोड़ा सा। ये ऐसे मैंने इस फ़ोटो को क्रॉप कर दिया, है ना। ये जो फ़ोटो है देखिए ये क्रॉप हो गया। और ये मैं नीचे राइट का निशान है ये राइट कर दूंगा और सेव का बटन दबा दूंगा। अब देखिए जो फ़ोटो हमारे सामने आया हुआ है ये एडिटेड फ़ोटो है ना। पहले हमारा फ़ोटो ये था, अगर मैं सीधे पास में ले जा कर के ऐसा बच्चे का बस फ़ोटो लेता तो ये हाई क्वालिटी का फ़ोटो हो जाता जो कि अपलोड नहीं होता। तो मैं दूर से ऐसा फ़ोटो लिया और उसको क्रॉप करके मैं ये फ़ोटो ला लिया। तो यहाँ मुझे बच्चे का जो फ़ोटो है, स्टूडेंट का जो फ़ोटो है ये समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये फ़ोटो, और ये लो क्वालिटी का भी फ़ोटो है ना। इसका क्वालिटी हाई लेवल का नहीं है। तो मैं जाऊँगा अपने पेज पर वापस यहाँ पे, और मैं ये चूज़ फाइल में जाऊँगा और ये फाइल में फिर वही प्रोसेस जो मैं आपको पहले बताया था, ऊपर का ये 3 लाइन टच करेंगे और नीचे की ओर आएंगे और ये फ़ोटोज़ में जा कर के ये ऊपर सामने ही दिख जाता है फ़ोटो। आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये IMG करके फ़ोटो का नाम JPG ऐसा लिखा हुआ आ गया, मतलब फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया है। बस आपको रजिस्टर स्टूडेंट करना है।
आप रजिस्टर स्टूडेंट कर देंगे तो वो फ़ोटो जो है लो क्वालिटी का है, वो आसानी से ये ले लेगा। और आप जो है सामान्य तरीके से खींचेंगे तो साइज़ ज़्यादा होने के कारण वो नहीं लेगा। कई बार ये होता है कि हम फ़ोटो क्रॉप करते हैं तो भी वो ज़्यादा साइज का हो जाता है। 100 KB मंगा है, वो 115 KB 112 KB हो जाता है। अब हम क्रॉप तो कर दिए हैं और ज़्यादा क्रॉप नहीं कर सकते फ़ोटो को, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप जो है ये आपको ऊपर में राइट साइड में जो फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर जो ऐप दिख रहा है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ना। फ़ोटो रिसाइजर दिखेंगे तो शुरू में ही आ जाता है ये ऐप। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ग्रुप में भी मैं इसका लिंक भेज चुका हूँ। अगर आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा ओपन होने देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए पहले सेलेक्ट फ़ोटो आया है। सेलेक्ट फ़ोटो में पहले से आपने जो फ़ोटो सेलेक्ट खींच के रखा हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। या नीचे दूसरे नंबर पर देखिए टेक ए फ़ोटो लिखा है, आप इसमें जाइए रेड कलर में टेक ए फ़ोटो में, और आप सामान्यतः यहाँ जा कर के इस प्रकार से जैसे नॉर्मली आप फ़ोटो खींचते हैं ऐसे ही आप सामान्य तरीके से यहाँ पर फ़ोटो खींच लीजिए। हाँ, अब ये फ़ोटो मैंने ले लिया। यहाँ पर एक क्रॉस दिख रहा है, एक राइट का निशान दिख रहा है, तो आपको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपको ये फ़ोटो आ जाएगा आपके सामने। यहाँ नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, रोटेट, क्रॉप, रिसाइज और शेयर। तो रोटेट तो नहीं करना है, क्रॉप करना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि भाई हम खींचते समय थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो हम इसको सही साइज में ये ला लेंगे। ये हम जो है इसको क्रॉप कर दिए। अब क्रॉप करने के बाद नीचे देखिए क्रॉप का ऑप्शन दिया है, एक तरफ कैंसल का ऑप्शन दिया है, तो हमें क्रॉप के बटन को दबाना है। अब ये देखिए फ़ोटो आ गया, लेकिन इस फ़ोटो का साइज़ देखिए 980 KB लगभग कुछ है ना इसका साइज। तो हमने क्रॉप कर दिया था। अब क्रॉप के बगल में रीसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, हम ये रीसाइज दबा देंगे। ऊपर देखिए परसेंट पहले नंबर पर, इसे कुछ नहीं करना है। हाइट एंड वेट इसको भी कुछ नहीं करना है। फाइल साइज लिखा हुआ है, इस फाइल साइज में 100 KB बोला है। आप 100 KB मत कीजिए, क्योंकि वो जो है सेव होने के बाद 1-2 KB आगे पीछे हो जाता है, फिर समस्या हो जाएगी। तो आप फाइल साइज में नीचे देखिए 100 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, लास्ट में कस्टम दिख रहा है, आपको कस्टम करना है। और 100 KB बोला है ना, आप जो है इसको 95 KB या 94 KB कर लीजिए और आप इसको जो है सेव कर दीजिए। अब आपका जो फ़ोटो है ना, ये ऐड आ जाएगा कभी बीच में, तो ऊपर में आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, इसको हटा लेना है। तो आपका ये जो फ़ोटो है ये बिल्कुल 94 KB में सेव हो चुका है आपके फाइल में। अब आप वापस जाएंगे अपने फॉर्म में, और वो हमने जो छोटे साइज का फ़ोटो वहाँ पर बनाया हुआ था उसको ये चूज़ फाइल में जा कर के ये हम फाइल्स में जाएंगे, फिर ऊपर का 3 लाइन को सेलेक्ट करेंगे, सारा वही प्रोसेस है। फिर ये नीचे फ़ोटोज़ में जाएंगे तो ये सामने में ही हमको जो है वो दिख जाएगा, है ना, जो कि लो क्वालिटी का हमने बनाया था। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए आ गया फ़ोटो पिक्चर, है ना, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, मतलब वो अपलोड हो गया। अब नीचे हम रजिस्टर स्टूडेंट कर देंगे तो डेफिनेटली उस बच्चे का जो है सारा डाटा अपलोड हो जाएगा और सक्सेसफुली आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। आप इसको ऐसे नीचे जा कर के चेक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा, और अगर फ़ोटो अपलोड हो चुका है तो स्टूडेंट का फ़ोटो आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने जो एक छोटी सी कोशिश आपको यहाँ पर की थी कि आपको मैं ये बता सकूँ, तो आपको बहुत आसानी से ये सारा प्रोसेस आ गया होगा। और अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है, ऐसे तो सारा चीज़ का जानकारी मैं दे दिया हूँ, है ना, यहाँ इतने जानकारी से आपका जो है काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।